गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का ऑफिशियल कॉमर्स 0.5 अकाउंट्स बेसिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट गोल्डन रूल्स। बेटा ये टॉपिक हमारा बिल्कुल कन्फर्म है और हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमें इसको देखने का मिलता है। तो हम देखेंगे समझेंगे कि अकाउंट गोल्डन रूल होता क्या है। अकाउंट्स, जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं कि खाता, ये वह खाता जिसमें हम कोई भी लेन देन कर सकते हैं, अकाउंट्स कहलाता है। ये हमारा अकाउंट्स में 3 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेटा क्या होता है? वे खाते जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े होते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति हो गया या फिर किसी फर्म के नाम से कोई अकाउंट हो गया, इसमें वही सब चीज़ इंक्लूड की जाती है। वे खाते जो व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अब हम देखेंगे इसका रूल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, क्योंकि पूरा अकाउंट हमारे गोल्डन रूल पर डिपेंड रहता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करता होता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया है उसको हम करते हैं क्रेडिट। इसी में हमारा सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट्स होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा बेटा क्या होता है? जो हमारे वास्तविक खाते होते हैं, जैसे वे स्थायी खाते जो लेखा वर्ष के अंत में बंद नहीं होते, वास्तविक खाते कहलाते हैं। ये खाते हमारे लेखा वर्ष में बंद कैसे नहीं होते? मान लो हमारा कोई भी अकाउंट है जो रियल है, जैसे कि हमारी कोई संपत्ति होगी या फिर क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट होगा, वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है पर वो कभी खत्म नहीं होते। वो क्या कहलाते हैं? हमारे रियल अकाउंट। चलो अब हम देखेंगे रियल अकाउंट में हमारा रूल क्या होता है। डेबिट व्हाट्स कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि हमारे बिजनेस में जो आ रहा है और वो क्या है, हमारा रियल अकाउंट का है, तो उसमें क्या करेंगे? जो आया है उसको डेबिट कर देंगे और जो गया है उसको क्रेडिट कर देंगे। मान लो हमने भी कोई गुड्स खरीदी है, परचेज किया है, तो हमारी एंट्री क्या होगी इसमें? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या आया हमारे पास? माल आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अगर जो कैश खरीदा है तो टू कैश अकाउंट, या फिर उधार खरीदा है टू उस व्यक्ति का नाम जिससे हमने माल उधार में खरीदा है। इसी में हमारा थर्ड अकाउंट ऑफ टाइप आता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते। नाम मात्र खाते बेटा क्या होते हैं? वो खाते जो चालू अवधि के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमारा करंट पीरियड चल रहा है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। इसमें जो अकाउंट्स हमारे नॉमिनल होंगे वो साल में ही खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, इसमें हम नॉर्मली क्या लेते हैं? एक्सपेंस, लॉस, गेन, यही चीज ऐड होती है इसमें। अब हम देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। वे खाते जो लेखा अवधि के अंत में समाप्त हो जाते हैं, नाम मात्र या नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। इसका बेटा रूल होता है जो वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं, जैसे कि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो गया या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया या फिर हमारी कोई लॉस हो गया, लॉस बाई थेफ्ट हुआ, लॉस बाई फायर हुआ, तो वो किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और इसी तरीके से क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम बेटा वो होती है हमारी जो हमें रेगुलर मिलती है, पर गेन हमारा क्या होता है? जो हमें कभी कभार मिलता है। जैसे क्या होगा, रद्दी कागज पड़े थे या स्टेशनरी थी हमारी, उसको बेच दिया, पैसा तो आया पर वो हमारी क्या है? इनकम नहीं है। वो एक बार पैसा आया साल में। तो ये होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। अगर जो आपको वीडियो लाइक अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।